और चलिए सबसे पहले बात यूपी की करेंगे। उत्तर प्रदेश अब विकास की एक नई इबारत रच रहा है। उत्तर प्रदेश देश में अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा है। एक के बाद एक एक्सप्रेसवे की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और इसी कड़ी में आज एक नया नाम जुड़ने जा रहा है। ये नया एक्सप्रेसवे प्रदेश के आवाम को मिलने जा रहा है, यानी आज से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। राजधानी लखनऊ को औद्योगिक राजधानी कानपुर से जोड़ने वाले 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सौगात मिलने के बाद आपको बता दें किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे के बाद ये यूपी का एक और एक्सप्रेसवे होगा। वहीं लखनऊ में एयरपोर्ट के आगे सरोजनी नगर से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे कानपुर में गंगा घाट से थोड़ा पहले जाकर खत्म होगा। इस एक्सप्रेसवे के 2 हिस्सों में इसको बनाया गया है। पहला हिस्सा एलिवेटेड है जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर के लगभग है। दूसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड है जिसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है वो सड़क जो उस जमीन पर बनाई गई हो जहां कभी सड़क थी ही नहीं, यानी जमीन अधिग्रहण करके बनाई गई सड़क। शुरू होने जा रहे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 3 इंटरचेंज भी बनाए गए हैं। पहला इंटरचेंज कानपुर रिंग रोड पर होगा, दूसरा NH31 पर और तीसरा लखनऊ रिंग रोड NH27 पर। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 4 लाख क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से लोहे की जाली लगाई गई है। थोड़ी थोड़ी दूर पर सीसीटीवी की कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। बात करें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की तो 4200 करोड़ की लागत से लगभग 3 साल के समय में पूरा हुआ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे फिलहाल 6 लेन का बनाया गया है। इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई है कि भविष्य में अगर इसको 8 लेन बना दिया जाए तो बिना किसी अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण के मौजूदा ढांचे में ही दोनों तरफ एक लेन बढ़ाई जा सकती है। ग्रीनफील्ड वाले 45 किलोमीटर के हिस्से में एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 90 मीटर रखी गई है, यानी कि ये एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और इन सब के बीच में जो इसकी चौड़ाई रखी गई है वो ऐसे रखी गई है, अभी 6 लेन है और अगर भविष्य में इसको 8 लेन करना चाहते हैं तो किसी भी बिना अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण के मौजूदा ढांचे में ही दोनों तरफ से एक लेन को बढ़ाया जा सकता है। ग्रीनफील्ड वाले 45 किलोमीटर के हिस्से में एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 90 मीटर के लगभग रखी गई है। और देखिए किस तरीके से जो 3 घंटे का सफर है वो महज 35 मिनट में पूरा हो जाएगा और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। लगातार उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जिससे आम जनता को सौगात मिल रही है। और नीलेश हमारे संवाददाता है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जो रास्ता बहुत ज्यादा वक्त में तय होता था अब उसकी जो समय है समय बचेगा और सबसे बड़ी बात लगातार परियोजनाएं लगातार सौगातें मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी है। देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की रफ्तार को दोगुना करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे गांव भी एक्सप्रेसवे से जोड़े गए। और आज की अगर हम बात करें तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो जो दूरी 1.5 से 2 घंटे में तय होती थी अब वो दूरी महज 35 से 40 मिनट में तय होगी। अपने आप में ये उत्तर प्रदेश की रफ्तार को दोगुना करने वाला होगा। जब कानपुर और लखनऊ के बीच जब समय कम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि कानपुर को औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जाना जाता है जहां पर तमाम बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और लखनऊ से जब वो कनेक्ट होगा तो अपने आप में जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास है वो तेजी के साथ होगा और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा दुरुस्त हो सकेंगी। आज के अगर हम इस कार्यक्रम को देखें तो 3 राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। इन 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को 4873 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया जाएगा, जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में तमाम एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास है वो तेजी के साथ हो सके और उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ आसानी से कनेक्ट हो सके और कहीं ना कहीं जो दूरी तय करने में समय लगता था उसको कम करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया। और आज से जब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो अपने आप में लखनऊ और कानपुर आवागमन करने वाले लोगों को इसको
सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि बंथरा और सरोजिनी नगर के बीच में करीब 1 से 1.5 घंटे का जाम मिलता था। उस जाम से और इस जाम लोगों से को निजात मिलेगी। और नीलेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुनीत शुक्ला भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से सीधा जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्योंकि अभी तक करीब 3 से 3.5 घंटे का समय लगता था कानपुर से लखनऊ जाने में, राजधानी पहुंचने में, लेकिन अब महज 30 मिनट में ये सफर पूरा हो जाएगा। कानपुर के जो लोग हैं, आवाम है, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन इससे आने वाला है और किस तरीके से लोगों में उत्साह इसको लेकर? जो लोग हैं उनको काफी इस चीज से खुशी हुई है इस एक्सप्रेस वे के चालू हो जाने से, क्योंकि पहले जो NH 27 था उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफर तय करने में लगता था। वही अब महज 35 मिनट के लगभग अब पूरा समय लगता है, जिससे लोगों को एक तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है उससे राहत मिलेगी और दूसरी चीज जो है इनके वाहन में जो है जो डीजल है या पेट्रोल है उसकी बचत होगी। तो यानी इनके जेब पर अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ेगा और इनको इसलिए खुशी है कि इस राजमार्ग से काफी लोगों को कई तरीके की व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। और इस राजमार्ग में जो है AI जनरेटेड कैमरे लगाए गए हैं, जिन कैमरों में कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट NHI को इसकी सूचना मिल जाएगी और मौके पर पहुंचकर लोगों को राहत दे सकेंगे। जी बिल्कुल, तो लोगों के लिए यहाँ पर राहत रहने वाली है और जाहिर सी बात है किस तरीके से यहाँ पर सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। जाहिर सी बात है आप लोगों से मिल भी रहे होंगे, वो इस एक्सप्रेसवे को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए राजधानी है लखनऊ, तो जाहिर सी बात है कई काम पड़ते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अब जब इस एक्सप्रेसवे की उनको सौगात मिल रही है, इसका उद्घाटन आज हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? जो वहाँ ऑफिस में जॉब करते हैं उनको या तो ट्रेन से MST बना के जाना पड़ता था या फिर लोकल सवारियों से जाना पड़ता था, जिनको काफी समय लगता था वहाँ पहुँचने में। ट्रेन से भी लगभग 1 से 1.25 घंटा लगता है कानपुर से लखनऊ पहुँचने में, क्योंकि अब ये महज 25 से 35 मिनट में सफर तय होगा, तो उनको इस चीज से काफी खुशी है। जी चलिए ठीक है पुनीत, लौटेंगे आपके पास। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, देखिए उद्घाटन इसका आज होना है, कौन कौन मौजूद रहने वाला है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है, जरा इसको डिटेल में समझा दीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर हम लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे की बात करें तो कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे की सौगात आज उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 4 बजे एक विशाल जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा, जो कि लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में स्थित सैनिक स्कूल में रखी गई है। तो अपने आप में आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ा और बृहद रूप से इसको तैयार किया गया था कि ताकि जब उत्तर प्रदेश की जनता को एक्सप्रेसवे की सौगात मिले, खासतौर पर कानपुर और लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर लखनऊ वो शहर हैं जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाने जाते हैं। यानी कि कानपुर में तमाम वो फैक्ट्रियां हैं जो सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत करती हैं और कानपुर से तमाम ऐसे लोग हैं जो हर दिन नौकरी करने के लिए लखनऊ के लिए रवाना होते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अगर वो रोडवेज बस से भी कानपुर से निकलते थे तो 2.5 से 3 घंटे उनका समय लगता था और ऐसे में वो अपने दफ्तर तक सही समय पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब जब एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है तो रोडवेज से वो आसानी से अपना सफ़र 35 से 40 मिनट में तय करेंगे और आसानी से अपने दफ्तर तक पहुंच सकेंगे। उसके अलावा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब एक्सप्रेसवे का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम इन्वेस्टर्स, उत्तर प्रदेश के बाहर के इन्वेस्टर्स हों या देश के बाहर के इन्वेस्टर्स हों, उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना है, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास के जो जिले हैं जहां पर तमाम बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित किया जा रहा है। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो अशोका लेलैंड की जो फैक्ट्री है वो लखनऊ में स्थापित की गई। उसका कारण यही था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेसवे हैं जो महज कुछ घंटों में दूसरे प्रदेशों को भी जोड़ देते हैं। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के विकास को तेज करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश बने जिसको एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाए, जिसका नतीजा है कि आज चाहे वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लें, गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर लें, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर लें या फिर लखनऊ शाहजहांपुर एक्सप्रेसवे की बात कर लें, तो ये तमाम एक्सप्रेसवे हैं जो उत्तर प्रदेश की रफ्तार को बढ़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रदेश की सड़कें बेहतर होती हैं तो आवागमन बेहतर होता है और उत्तर प्रदेश
में वो तमाम सड़कों को बेहतर करने का काम किया गया, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में रोजगार के संसाधन भी बढ़े हैं। जब एक्सप्रेसवे बनते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे में ठीक है जब यहाँ पर नीलेश। टोल स्टार्ट होंगे या टोल के आसपास जो तमाम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। पुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।